11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और आपको इसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी है। तो बात करें अगर वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म आपकी होती है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, राइट, यही होती है। अब जो कार्टेशियन फॉर्म आपको गिवन है, मैं इसके पैरेलल में सेम ऐसी कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूं, x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन में b और z माइनस जेड वन अपॉन में c। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म होती है, जिसमें a की वैल्यू कितनी है आपकी 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू आपकी 2 और x1 की वैल्यू क्या होगी 5, y1 की वैल्यू होगी -4, क्योंकि ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगी, और z1 की वैल्यू क्या होगी आपके 6 हो जाएगी। क्लियर है। और जो a वेक्टर होता है, यहाँ पे जो a वेक्टर है वो आपका क्या होता है, a वेक्टर यहाँ पे होता है xi, yj और zk। तो अगर वैल्यूज यहाँ पे फिट करें तो क्या होगी 5i -4j और 6k। अब यहाँ पे b वेक्टर क्या होता है ai, bj और ck। तो a कितना है आपका 3, b 7 और c आपका 2। क्लियर है। ये आपका हो गया a वेक्टर और ये आपका हो गया b वेक्टर। अब इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट ही इस तरह से होता है लैम्डा और ये आपका b वेक्टर। अब ये जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारा, ये कार्टेशियन इक्वेशन से किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, वेक्टर फॉर्म में। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में आंसर हो गया। क्लियर है। सबसे पहले हमने कंपेयर किया इसको कार्टेशियन इक्वेशन से, x1, y1, z1 की वैल्यूज निकाली, a, b और c की वैल्यू निकाली और इनको a वेक्टर में और b वेक्टर में पुट किया और उसकी फॉर्म में पुट कर दिया फाइनल। तो ये आपका आंसर है वेक्टर फॉर्म में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, राइट। क्वेश्चन है आपको, नहीं कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहता है इक्वेशन बनानी है आपको लाइन की। पिछला कॉन्सेप्ट भी यही था कि आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, बट वहां क्या था, आपको एक पॉइंट गिवन था और एक पैरेलल वेक्टर था, राइट, यानी गिवन वेक्टर था। यहाँ पे क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है सेम, पर यहाँ पे जो लाइन है वो दो पॉइंट से पास हो रही है और वो दोनों पॉइंट आपको गिवन होंगे। पहला पॉइंट होगा ए वेक्टर और दूसरा पॉइंट होगा आपका बी वेक्टर। दोनों पॉइंट हो गए क्लियर। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे लाइन के लिए जब आपको दो पॉइंट गिवन होंगे। लाइक जो लाइन है और लाइन पे आपके दो पॉइंट है, उस लाइन के दो पॉइंट अगर गिवन होंगे तो आपकी इसकी वेक्टर फॉर्म होगी और ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। पिछले कॉन्सेप्ट में और इस कॉन्सेप्ट में देखो एक फर्क है, x माइनस x1 अपॉन में क्या था a, तो x2 माइनस x1 भी आपका a ही होता है, y2 माइनस y1 आपका b होता है, z2 माइनस z1 आपका c होता है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है कभी, तो दो पॉइंट्स को माइनस कर दें तो डायरेक्शन रेशियो निकल जाती है। क्लियर है। तो पिछले में कार्टेशियन इक्वेशन और ये सेम है, बट यहाँ पे दो पॉइंट गिवन है तो उन पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालना है आपको। क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके 11.2 का। तो 8 क्वेश्चन इजी है, इसलिए 9th क्वेश्चन ले लिया, उसमें एक पॉइंट आपका ओरिजिन का था इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको फाइंड द वेक्टर निकालना है और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, राइट, ऑफ दैट पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। सपोज करो एक लाइन है और लाइन के आपको दो पॉइंट गिवन है। फर्स्ट है आपका 3 -2 -5, सेकंड पॉइंट है 3 -2 और
तो फर्स्ट लाइन के पॉइंट जो है वो आपका ए वेक्टर हो जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 5k, और सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा बी वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस 6k। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्म बनाते हैं, वेक्टर फॉर्म बनाते हैं। तो वेक्टर फॉर्म आपकी होती है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर आपका ये रहा 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा ब्रैकेट्स में रखें और बी में से एक एक पॉइंट माइनस कर दें। तो 3 माइनस 3 0i माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0j एंड 6 माइनस माइनस 5 प्लस 11k। ये आपकी हो गई वेक्टर फॉर्म। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। तो कार्टेशियन फॉर्म होती है आपकी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका क्या है 3, सेकेंड पॉइंट है आपका माइनस माइनस प्लस 2, और थर्ड पॉइंट है आपका माइनस माइनस प्लस 5। अब x2 माइनस x1 3 माइनस 3 कितना होगा 0, और यही वाले पॉइंट आते हैं, मैं आपको बता दूं यही आपका a होता है, ये आपका b और ये आपका c। इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे लिख दें और लिखकर छोड़ दें। यानी ये नहीं कि आपको इन्फिनिटी लिखना है या इन्फिनिटी लिखना है, जो भी प्रेजेंटेशन आई है आप उसको एज इट इज लिखेंगे। ये आपकी हो गई वेक्टर फॉर्म और ये आपकी होगी कार्टेशियन फॉर्म। जैसे मैंने बताया था दोनों पॉइंट्स को अगर माइनस कर दें, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये क्या आते हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई और ये वेक्टर फॉर्म हो गई। किसकी, लाइन की वेक्टर फॉर्म, लाइन की कार्टेशियन फॉर्म इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो ये फॉर्मेट आपको यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे नया टॉपिक है जिसमें आपको एंगल बिटवीन 2 लाइन बताना है। तो अगर 2 लाइन के बीच में एंगल की बात करें लाइक दैट कि 2 लाइन है, इनके बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो उसका फॉर्मूला आपका ये है। अगर आपको 2 वेक्टर फॉर्म दी है अगर, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ये cos थीटा इक्वल्स टू b1 b2 के बीच में डॉट डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, राइट। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म अवेलेबल है यानी कार्टेशियन फॉर्म दी है 2, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें ओनली डायरेक्शन रेशियोज यूज करनी है आपको। क्लियर है? और वेक्टर फॉर्म में आपको ओनली b1 और b2 का काम है, यानी यहाँ पे a1 a2 को इग्नोर करोगे। अगर एंगल बिटवीन 2 लाइन निकालना है और आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो आपको b1 b2 का काम करना है, उनसे ही आपका एंगल निकल जाएगा। और जो कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है उसके केस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है cos थीटा इक्वल्स टू ये वाला, और यहाँ पे ओनली आपकी डायरेक्शन रेशियोज यूज करनी है, फर्स्ट लाइन की और सेकंड लाइन की। यहाँ पे पॉइंट्स का कोई लेना देना नहीं है, पूरा डायरेक्शन रेशियो से होगा, और यहाँ ओनली b1 और b2 से होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज के बीच का सम किसके इक्वल होगा 0 के। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वलेंट होगा 0 के, अगर वो आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल क्या बना रही है, अगर वो लाइन 90 डिग्री बना रही है तो उस केस में आपकी ये सिचुएशन आएगी और वो इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए। उसके बाद अगर वही लाइंस आपके आपस में क्या है पैरेलल है, यानी उनके बीच का एंगल क्या है 0 है। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके बीच का एंगल थोड़ी ना होगा कोई, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा 0। तो आपका होगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। ये पैरेलल के केस में है 2 लाइन के, और ये आपके परपेंडिकुलर का केस में होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये आपका पैरेलल के केस में। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है इसके ऊपर भी, तो इसके ऊपर आपके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अभी हम। और फिलहाल जो भी इस सिलेबस में आपके एंगल बिटवीन 2 लाइन जो है सिलेबस में नहीं है फिलहाल के लिए।
क्लियर है? वैसे तो आपके उसमें टॉपिक है, आप देखें जरूर, करें जरूर इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, यानी दो लाइन से रिलेटेड। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ दिस एंड दिस। यानी आपको दो लाइन के पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये कुछ इस तरह से होंगे और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर भी है। 1 -1 एंड 2, और एक पॉइंट आपका 3 4 एंड -2, और दूसरी लाइन के पॉइंट्स हैं 0 3 और 2 और 3 5 और 6। ये परपेंडिकुलर तक कितना एंगल बना रहे होंगे, 90 डिग्री। अब यहाँ पे शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर आपको लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। पहली की डायरेक्शन रेशियो देखो, a1 होगा x2 - x1, b1 होगा आपका x2 y2 - y1, और c1 होगा z2 - z1। फर्स्ट निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन का। ये लाइन 1 है और ये आपकी लाइन 2 है, तो लाइन फर्स्ट के लिए मैं कर रहा हूं ये काम। तो 3 - 1 कितना होगा, 2, 4 माइनस प्लस 1 5, और -2 -2 ये आपका माइनस के 4। ये आपका a1 b1 और ये आपका c1। अब लाइन 2 के लिए डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हैं, वही सेम, दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे। ये आपकी लाइन 2 है, तो सेकंड पॉइंट से आप फर्स्ट पॉइंट माइनस करो। 3 - 0 3, 5 - 3 that is 2, 6 - 2 that is 4। अब कंडीशन देखते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 आपका कैलकुलेट है। इफ लाइंस आर perpendicular to each other, तो क्या कंडीशन होती है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो पहला पॉइंट क्या आपका a1 2 और ये आपका 3, b1 आपका 5, ये आपका 2, c1 आपका -4 और c2 आपका 4। कितना हो गए, 6, ये 10, 4 4 जा 16, 16 - 16 दैट इज 0। तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया और ये प्रूफ भी हो गया, क्योंकि आपको शो करना था कि आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है आपके, इनके बीच के डायरेक्शन कोसाइन के सम के इक्वल क्या होगा, 0। यानी कि a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्विवेलेंट होते हैं, आपके 0 के। इसको हमने सोल्व किया तो रिजल्ट क्या मिला आपको, 0। तो हेंस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहता है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ पॉइंट दिस। यानी आपको दो लाइन के पॉइंट यहाँ पे गिवन है। पहली लाइन का पॉइंट आपका ये है 4 7 8 और 2 3 और 4, ये लाइन हम 1 मान लेते हैं। सेकंड लाइन के पॉइंट है आपके -1 -2 और 1, 1 2 और 5, ये होगी आपकी लाइन 2। अब इनके सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं 4 लाइन 1 के ले रहा हूं, a1 a2 सॉरी b1 और c1। तो दोनों पॉइंट्स को माइनस कर दें, x2 - x1 y2 - y1
Z2 माइनस Z1, यानी कि 2 माइनस 4 दैट इज -2, 3 माइनस 7 -4 हो गया, 4 माइनस 8 आपका -4 हो गया। ये लाइन बन के आपके डायरेक्शन रेशियोज निकल गई। अब ले रहे हैं 4 लाइन 2, A2, B2 और C2, X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1। अब यहां पे हम डिफरेंसेस निकालते हैं। 1 माइनस माइनस क्या हो गया आपका +1, यानी 2 हो गया। 2 माइनस माइनस +2 दैट इज 4, और लास्ट 5 माइनस 1 ये आपका 4 हो गया। अब ये लाइन बोली है कि आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के केस में क्या कंडीशन होती है, इफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो देन क्या होगा, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -4 और ये 4, C1 की वैल्यू -4 और ये 4, सब कैंसिल करके आपका क्या बन रहा है 1, -1 -1 -1। तो तीनों इक्वल है, दैट मींस पैरेलल लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है। तो ये कंडीशन थी आपके पैरेलल की, और जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो थी कंडीशन परपेंडिकुलर की। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया है, हेंस प्रूव